जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरी चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। हम जैन विश्व के अस्तित्व के संबंध में विचार कर रहे हैं। जैन दर्शन के अनुसार विश्व यह अनादि अनंत है, परंतु आधुनिक विज्ञान और उपनिषद इसे किसी शक्ति द्वारा निर्मित मानते हैं। इस भेद को अगर हम छोड़ दें तो सभी में विश्व में 6 मूल द्रव्य है, यह साधारण बात है। इस दृष्टि से हमने इसके पूर्व चित्रण में कालास्ति, आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, इन चारों मूलभूत द्रव्यों पर कुछ आधारभूत ज्ञान प्राप्त किया। अब बचे हुए 2 और जो मूलभूत द्रव्य है उनके संबंध में विशेष जानकारी संक्षेप में प्राप्त करेंगे। 5वां द्रव्य है पुद्गलास्तिकाय। पुद्गल और अस्तिकाय, इन 2 शब्दों के संयोग से यह नाम दिया गया है। अस्तिकाय इस शब्द का अर्थ हमने जाना है, वही अर्थ इस पुद्गल द्रव्य के लिए भी है। अस्ति अर्थात है, उसका अस्तित्व है, और काय यानी शरीर, जिसका कुछ आकार है, तब जाके पुद्गलास्तिकाय यह द्रव्य बनता है। पुद्गल इस शब्द का अगर हम अर्थ समझने का प्रयास करेंगे तो यह स्पष्ट ज्ञात होगा कि इतनी आधुनिकता पूर्ण शब्द हजारों हजार वर्ष पहले कैसे चुनित किया गया। देखते हैं इस शब्द का अर्थ क्या है। पुद्गल यह शब्द 2 शब्दों का मेल है। वे 2 शब्द है पुद और गल। पुद शब्द का अर्थ है संयोग होना। आधुनिक विज्ञान में इसे फ्यूजन कहा है। और गल अर्थात गलना, नाश होना, तो इसे आधुनिक विज्ञान में फिशन कहा है। अब पुद्गल इस शब्द का अर्थ इन दोनों शब्दों को व्यक्त करता है। कौन से 2 शब्द आधुनिक विज्ञान के? फिशन और फ्यूजन। यह अर्थ लिए हुए यह शब्द जो है, यह बहुत प्राचीन शब्द है जैन दर्शन का। इससे प्राचीन काल में भी जैन दर्शन कितना प्रगत था यह स्पष्ट हो जाता है। इसका और दूसरा आधुनिक वैज्ञानिक अर्थ जो है वह भी लक्षणीय है। पुद्गल का अर्थ है ऊर्जा और पदार्थ, यह दोनों। पुद्गल के कारण विश्व में
ऊर्जा भी है और पदार्थ भी है, इसीलिए उसे पदार्थ और ऊर्जा उत्पादक कहा गया है। यह जो द्रव्य है, मूलभूत द्रव्य है, इसका स्थान केवल लोक में है, अर्थात अलोक में भी पुद्गलास्तिकाय भी नहीं है। इसका सबसे छोटा कण जो है वह परमाणु कहा गया है। परमाणु अर्थात परम अणु। इसकी व्याख्या करते हुए जैन दर्शन में कहा गया है कि ऐसा कण जिसके और दो विभाग नहीं हो सकते, यह मौलिक और आधारभूत व्याख्या है। हम संक्षेप में इसकी आधुनिक विज्ञान के अणु के साथ तुलना करेंगे। अणु को अंग्रेजी में एटम कहा गया है और एटम शब्द ए प्रीफिक्स और टॉम रूट, इन दो शब्दों से बना हुआ है। ए का अर्थ है नहीं और टॉम का अर्थ है काटना, अर्थात जिस कण को आगे और नहीं काटा जा सकता वह एटम है। तो आपको ध्यान में आएगा कि आधुनिक अणु की व्याख्या यह जैन दर्शन के प्राचीन, अति प्राचीन परमाणु के व्याख्या से मिलती जुलती है, परंतु इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। एटम को अविभाज्य माना गया था आधुनिक विज्ञान द्वारा, परंतु उसी आधुनिक विज्ञान ने बाद में जब देखा कि अणु भी अपने आप विद्युत कण, उद्युत कण और विद्युत अणु से बना हुआ है, अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो तब उन्होंने कहा कि एटम विभाज्य है। उसके आगे और जब गहराई से अध्ययन हुआ तो आधुनिक विज्ञान इस निष्कर्ष तक पहुंचा कि क्वार्क नामक जो कण है वह सबसे छोटा कण है और वह अविभाज्य है। परंतु इस दशक में जो आधुनिक विज्ञान का संशोधन हुआ उसमें यह और बताया गया कि क्वार्क भी अपने आप और अनेक छोटे कणों से बना हुआ है। आधुनिक विज्ञान अभी भी अंतिम जो कण है जिसके आगे और दो विभाग नहीं हो सकते, ऐसे कण तक नहीं पहुंच पाया है, परंतु वह निश्चित ही धीरे धीरे अरिहंत दर्शन के परमाणु की व्याख्या के दिशा में पहुंच रहा है। अब हम छठा जो द्रव्य है जीवास्तिकाय, उसके संबंध में संक्षेप में विचार करेंगे। इसे भी अस्तिकाय कहा गया है क्योंकि यह भी अस्तित्व में है और उसका भी आकारमान है। जैसे प्राणी का शरीर यह काय है, इसी प्रकार सभी जीवों के शरीर होने से, चाहे वो सूक्ष्म हो या विराट हो, जीवाणु से भी सूक्ष्म, बैक्टीरिया से भी सूक्ष्म ऐसे जीव अरिहंत दर्शन के तीर्थंकरों ने बताए हैं। और दूसरी ओर विशालकाय, व्हेल से भी अधिक बड़ा तिमुंगल नामक मत्स्य अरिहंत दर्शन में प्रस्तावित किया गया है। तो इस जीवास्तिकाय के संबंध में अब
आधुनिक जीव तुलनात्मक है। कुछ बारे में इनमें भेद अवश्य है, पर आज हम उसे नहीं चर्चा करेंगे। जब हम जीव इस शब्द की पूर्णतः अध्ययन करने की स्थिति में होंगे, तब हम अधिक विचार गहनता से करेंगे। जीवास्तिकाय से संबंधित भावाणु, यह एक इकाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीव में चेतना होने के कारण भाव उत्पन्न होते हैं। जैन दर्शन में उसे अध्यवसाय कहा गया है, और वह अध्यवसाय सबसे सूक्ष्म है। उससे और छोटी इकाई नहीं हो सकती। यह अरिहंत दर्शन में सिद्धांत बताया गया है, और इस भावाणु को जैन दर्शन में लेश्या कहा गया है, क्योंकि ये भाव जब उत्पन्न होते हैं तो उनके साथ कुछ विभिन्न रंग उत्पन्न होते हैं, और इस भाव की एकत्रित जो ऊर्जा शरीर से बाहर निकलती है, उसे जैन दर्शन में आभा मंडल कहा गया है। आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक विज्ञान में भी ऑरा नाम से जो ऊर्जा का अस्तित्व बताया गया है, वह और कुछ नहीं, वह जैन दर्शन का आभा मंडल ही है। परंतु जैन दर्शन के आभा मंडल में और कुछ गहराई बताई गई है, जिसका आधुनिक विज्ञान में अभाव पाया गया है। जीवास्तिकाय शरीर धारक है, और इस शरीर के द्वारा वह कार्य करता है। इस प्रकार छहों द्रव्यों का कुछ संक्षेप में ज्ञान प्राप्त करते हुए, मौलिक जानकारी जानते हुए, अब हम इन 6 द्रव्यों को 3 विभिन्न वर्गों में विभाजित करेंगे। इसके कारण हैं, वे कारण भी कुछ संक्षेप में हम जानेंगे। पहला युति, आकाश और काल, इस रूप में प्रथम वर्ग में लिया गया है। इसमें क्या विशेषता है? आकाश अपने स्थान पर स्थिर है, वह अचल है, अढल है, अपने स्थान से कभी च्युत नहीं होता, और यह स्थिति होने से ही विश्व भी अपने स्थान पर स्थिर है, अचल है, अढल है। दूसरी ओर काल चल है, उसकी निरंतर गति के कारण विश्व में परिवर्तन होते हैं, और अस्तित्व का अनुभव जीव कर सकता है। इस प्रकार इन 2 परस्पर विरोधी द्रव्यों की एक युति बनी है। अगर काल का अस्तित्व नहीं होता और वह चलायमान नहीं होता, तो आकाश का भी अस्तित्व नहीं होता, तब तो विश्व का भी अस्तित्व नहीं होता। इसलिए एक गतिमान और एक अचल, इन 2 परस्पर विरोधी द्रव्यों का एक युति बना हुआ है, वह पहला वर्ग है। इसी प्रकार दूसरे 2 वर्ग में भी परस्पर विरोधी गुणधर्म वाले मौलिक द्रव्यों का ही युति बना है। इस प्रकार की दूसरी युति है धर्म और अधर्म, धर्मास्तिकाय
और अधर्मास्तिकाय। धर्म या धर्मास्तिकाय अपने क्षेत्र में, अस्तिकाय में, जीवों की और पुद्गलों की गति का सहायक बनता है। वो आप देखिए, धर्म गतिमान है और उसके कारण पूर्ण विश्व में गति संभव है। अधर्म अपने स्थान पर स्थित है और वह पुद्गल और जीव इनकी स्थिति को रोकता है। कल्पना कीजिए, अगर अधर्म नहीं होता तो सारे पुद्गल कण और जीव गतिमान रहते, सतत गतिमान रहते। तो अगर हम जीवों के संबंध में कल्पना करें, वे सभी गतिमान रहते तो कौन किससे बात करता? अस्तित्व का कुछ अर्थ नहीं रहता, सब गोलमोल हो जाता। दूसरी ओर अगर हम यह कहें कि धर्म का अस्तित्व ना हो तो सभी जीव और पदार्थ एक ही स्थान पे स्थिर हो जाते, तो भी विश्व के अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रहता। इस प्रकार इन दो परस्पर विरोधी मूल द्रव्यों के कारण विश्व के अस्तित्व को अर्थ प्राप्त हुआ है। और अंतिम जो युति है, जो वर्ग है, वह पुद्गल और जीव का है। पुद्गल मूर्त है, अर्थात जब वह आकार लेता है तो वह आंखों से दिखाई देता है। जीव चाहे सूक्ष्म हो या विकराल हो, वह आंखों से दिखाई देता है, पर पुद्गल अचेतन है। इसके विपरीत जीव दिखाई दे सकता है या अदृश्य हो सकता है, परंतु वह चेतन है। इस प्रकार चेतन और अचेतन, यह विरुद्धाभासी दो मूलभूत द्रव्यों का एक वर्ग बना है, युति बनी है। यही रुकते हुए आपसे आत्मीय प्रार्थना है कि अपने प्रश्नों का समाधान पाने के लिए उन्हें इस चित्रण के साथ जो कमेंट सेक्शन है उसमें प्रस्तुत करें और मुझसे उसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उत्तर पाएं। जय जिनेंद्र।